हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं इंदु शर्मा एक बार फिर आपके सामने हूँ एक कहानी के साथ। एक दिव्यांग राजा था। राजा बहुत अच्छा था, अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, प्रजा भी बहुत खुश थी। एक दिन राजा अपने राजमहल में घूम रहा था और अपने पूर्वजों की जो पोर्ट्रेट लगे हुए थे, जो पेंटिंग्स लगी हुई थी, उनको देख रहा था और उनकी शूरवीरता को देखकर बहुत खुश हो रहा था। देखते देखते जैसे वो आगे बढ़ा और उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी स्वयं की पेंटिंग लगनी थी, उसका मन उदास हो गया। वो चिंता में डूब गया क्योंकि राजा दिव्यांग था और राजा का एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी। उसने वही सोचने लगा कि मेरी पेंटिंग कैसे अच्छी हो सकती है, मेरी पेंटिंग तो बहुत भद्दी लगेगी, मैं क्या करूं। उसने अपने राज्य में ऐलान करवाया और पेंटिंग करने वालों को, पेंटर्स को बुलाया कि कौन मेरी पेंटिंग्स, अच्छी पेंटिंग्स मेरी बना सकता है। बहुत पेंटर आए, सबने राजा को देखा और सबके मन में यही ख्याल आया कि राजा की पेंटिंग सुंदर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि राजा की एक पैर नहीं है और एक आंख नहीं है। तभी एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। कुछ दिनों का समय दिया गया। उस दिन, जिस दिन उस पेंटिंग को लेके आना था, बड़े बड़े लोग वहां पर इकट्ठे हुए। सबको उत्सुकता थी कि आखिर वह लड़का राजा की पेंटिंग कैसे बनाकर लाता है। जैसे ही वो लड़का पेंटिंग लेकर आता है, सब लोग जोर से तालियां बजाने लग जाते हैं और राजा भी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होते हैं। राजा ने लड़के ने राजा को घोड़े पर सवार दिखाया, घुड़सवारी करते हुए दिखाया और साथ में तीरंदाजी करते हुए दिखाया। घोड़े पर सवार था राजा, इसलिए उसका एक पैर दिख रहा था, दूसरा पैर नहीं दिख रहा था। और क्योंकि राजा तीरंदाजी कर रहा था, तो तीरंदाजी निशाना साधते समय हमारी एक आंख बंद हो जाती है, तो निशाने की वो राजा की वो कमी भी छिप गई थी। तो राजा पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हुआ। इस पेंटिंग के माध्यम से हम सबको भी यही शिक्षा मिलती है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी समस्याएं हमारी लाइफ में आ जाए, अगर हमारी सोच पॉजिटिव है और हमारे मन में उम्मीद है, तो हम हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। लड़के ने भी राजा की चुनौती को स्वीकार किया और सही सोच के साथ उसने सही रास्ता निकाला। इस सब से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हम कभी निराश न हो, हताश न हो। समस्या कितनी बड़ी हो, अपनी सोच को हम सकारात्मक रखें और जोश के साथ आगे बढ़े, हमें रास्ता जरूर मिलता है और सब मुश्किलें सरल हो जाती हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।